रिस्क बताए थे हम लोग और आखिरी में ग्रे मार्केट प्रीमियम बता देंगे। तो देखिए एकस आईपीओ की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, और कंपनी जो है एरोस्पेस से जो कंपोनेंट से जुड़ी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है। अब देखिए यूनिक मेक इन इंडिया एरोस्पेस क्लस्टर। अब कंपनी जो है बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो चाहे आप फॉर्जिंग की बात कर लीजिए, सरफेस ट्रीटमेंट की बात कर लीजिए, तमाम चीजें जो है वो इससे जुड़ी हुई है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और एरोस्पेस से रेवेन्यू जो है वो 88% के आसपास आता है। लॉन्ग रिलेशनशिप विद द ग्लोबल ओईएम्स में आप देखिए दुनिया के करीब बड़े बड़े दिग्गज ओईएम्स है, उसमें करीब 10 साल से 11 साल का रिलेशनशिप और लगातार ऑर्डर बुक जो है उससे बनी हुई है। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स एंड एससीजेड बेनिफिट्स। अब यहाँ पे आप देखिए एक्सपोर्ट्स की बात करें, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू भारत से सिर्फ 11.5% आता है, बाकी तमाम जो है रेवेन्यू है वो विदेश से आता है। यहाँ पे कैपेसिटी इन द प्लेस ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ। अब आप देखिए कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपनी जो है करीब 29 लाख घंटे मशीनिंग और साथ में मोल्डिंग क्षमता रखती है, और अभी जो इसका यूज हो रहा है सिर्फ 44% हो रहा है, यानी कि आगे से जो ऑर्डर मिलते हुए देखेंगे उसमें और कैपेसिटी है बढ़ने की। इसके अलावा इंप्रूविंग रीसेंट ऑपरेटिंग ट्रेंड्स। अब ऑपरेटिंग के हिसाब से देखें आप लगातार सुधार हो रहा है, एबिटा में भी सुधार हो रहा है, लॉस जो है वो भी थोड़ा कम होता हुआ दिखाया यहाँ पे। स्ट्रेंथ की बात हो गई। अब यहाँ पे हम लोग वीकनेस की बात कर लेते हैं, रिस्क की बात कर लेते हैं। कंपनी अभी भी जो है लॉस मेकिंग है, नेगेटिव रेशियोज इसमें देखने को मिलते हैं। दूसरा आप देखिए हाई लेवरेज एंड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। अब लगातार हम लोग देख रहे हैं 90 को पार कर गया रुपया, एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा हिस्सेदारी है इसमें, तो इसके वजह से यहाँ पे जो है एक वीकनेस के तौर पे स्थिति देख सकते हैं। लॉस मेकिंग कंज्यूमर बिजनेस। अब कंपनी का यहाँ पे एरोस्पेस के अलावा दूसरे भी इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे बिजनेसेस हैं वो भी लॉस मेकिंग बने हुए हैं। कैश फ्लो साइकिल 236 दिन का यहाँ पे कैश फ्लो है, एक पूरा साइकिल है यहाँ पर। और आप देखिए ज्यादातर चीजों के लिए कंपनी को अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए यहाँ पे कर्ज लेना पड़ता है, तो वो एक कंसर्न है। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क। 82% रेवेन्यू जो है टॉप 10 प्लेयर से आता है, वो एक कंसर्न है यहाँ पर। तो और ऑर्डर बुक जो है वो भी लगातार एक रिस्क के तौर पे बनी रहती है कि मिले या नहीं मिले। और आखिरी में ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर हम लोग सबसे आखिरी वाली प्लेट पर आ जाते हैं। प्राइस बैंड हम लोगों ने अपने दर्शकों को बता दिया, यहाँ पे लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं। सबसे आखिरी वाली प्लेट में अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें हम लोग तो 46.5 रुपए, जबरदस्त तेजी इसमें 37.50% के आसपास का यहाँ पे दिख रहा है, और 170 के भाव पर यहाँ पे लिस्टिंग की संभावना। रवि सर लास्ट कमेंट आपका। देखिए जिस हिसाब से एरोस्पेस और इस पे काम करती है कंपनी, तो थोड़ा सा प्रीमियम आपको ग्रे मार्केट पे दिखाई दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक से यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, बैलेंस शीट खराब है, कंटिन्यू जो है वो एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगर इन तीनों को कंपैरिजन किया जाए तो आपको विद्या वायर निवेश के लिए ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। फिलहाल अगर लिस्टिंग गेन का आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जरूर लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए ठीक है, ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई। और